बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कुकिंग पैशन विद जीके में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आई हूँ। इसी तरह आज मैं आपके लिए इतना मज़ेदार लजीज़ और जो है वो देगी स्टाइल का जो है ज़र्दा, वो उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार लगती है इंशाल्लाह। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक जो है मग सेला चावल लिया है, उनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये वाला मैंने मग यूज़ किया है। आप अपने हिसाब के अकॉर्डिंग जितना आप बनाना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को इनक्रीज़ कर सकते हैं। फिर मैंने एक देगची में तकरीबन 1.5 किलो पानी उसको रखा है चूल्हे पे। सबसे पहले हमने जो है वो चावलों को बॉईल करना है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच भर के जो है वो ज़र्दा रंग जो होता है मार्केट में हमें आराम से मिल जाएगा, तो वो इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 चम्मच। अगर आपके पास ऐसा कलर है जिसका ज़्यादा रंग नहीं आता तो आप 2 भी डाल सकते हैं, जिस तरह का कलर भी आप चाहते हैं। जब इस पानी को अच्छी तरह बॉयल आ गया तो मैंने जो 1 घंटा भिगोए हुए चावल थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए। थोड़ा सा इसमें चम्मच हिलाया मैंने और फिर इसको मैंने ढक्कन दे के तकरीबन 5 मिनट उबाल आने दिया है। 5 मिनट बाद देखें, इसको मैंने ढक्कन उतारा है तो अच्छी तरह जो है वो उबलना शुरू हो गए हैं चावल। चम्मच हिलाएंगे और चेक करेंगे कि चावल में कितनी कनी बाकी है। इसका कोई मखसूस टाइम नहीं है कि कितनी देर में ये बॉयल होंगे, या आपके पास जो चावल अवेलेबल हैं उन पे ये डिपेंड करता है कि वो कब गलेंगे। आपने इसके अंदर ना ही 1 कनी कच्ची रखनी है और ना ही 2 कनी। इस चावल को हमने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है, क्योंकि ये बिरयानी के चावल नहीं हैं। इनको बाद में जो है दम में सिर्फ इनका जो है पानी ड्राई होगा, ये गलेंगे नहीं इनको, इसलिए आपने अच्छी तरह सही गला लेना है। एक भी कनी कच्ची नहीं रखनी। मैं इसको बार बार चेक कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब मेरा ये चावल जो है बिल्कुल अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा, एक एक चावल गल चुका होगा, तो मैं इसको नीचे उतार लूँगी। मेरे चावल जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। मुझे इसको बॉईल करने में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। अब देगची को हम नीचे उतार लेंगे और सारा पानी जो है वो मैं छान लूँ। इसका शीरा तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई में 1 मग जो है वो चीनी यूज़ करेंगे। जितने आपने चावल यूज़ करने हैं जिस बर्तन के हिसाब से उतनी ही आपने चीनी यूज़ करनी है। ये 1 मग मैंने चावलों का लिया था और 1 मग ही मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। अब थोड़ा सा ये मैंने हाफ ग्लास से भी हाफ थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है और इसको हम जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसका जो शीरा है वो तैयार करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी। इसका हमने एक तार वाला शीरा नहीं बनाना। जिस तरह ही चीनी थोड़ी सी इसके अंदर डिज़ोल्व होगी और थोड़ा सा ये पकेगी, 2 मिनट लगेंगे इसके, तो हमने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। अगर आप तार वाला शीरा बना लेंगे तो आपके चावल जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये मैंने जैसे ही वो जो शीरा है हमारा पकना तैयार हुआ, थोड़ा से बबल्स आए उसके अंदर, 1 मिनट मैंने वेट किया और उसके अंदर मैंने ये बॉयल किए हुए चावल ऐड कर दिए। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप इस तरह चावल बनाएंगे तो आपका ज़र्दा ना ख़राब होगा और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह देग वाली फीलिंग आपको आएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने 2 टेबल स्पून घी गर्म करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। सिर्फ 2 टेबल स्पून घी डाला है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैंने कुछ जो है वो मेवाजात रखे हुए, जैसे कि किशमिश और जो है छुहारे और नारियल, इनको थोड़ा सा काट के रखा हुआ था। ये आप अपने जो मिकदार है ज़र्दे की उसके मुताबिक ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और ये जो बादाम है वो इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने। इन चीज़ों को मैं मिक्स नहीं करूँगी, इसी तरह इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा सेट करेंगे। और एक गीला गीला रुमाल ले लेना है आपने और इसके ऊपर इस तरह हमने अच्छी तरह सेट कर लेना है और ऊपर से ढक्कन लगा के इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 15 मिनट बाद मैंने इसको चेक करना है इंशाल्लाह, तो हमारा ज़र्दा जो है वो बेहतरीन तैयार हो चुका होगा। 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना माशाल्लाह प्यारा इसका रंग है और भाप अच्छी तरह निकल चुकी है। और इसको अब हम सेट करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जो मेवा जात डाले थे इसके अंदर उनको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार ये हमारा रसीला ज़र्दा तैयार हो चुका है देगी स्टाइल में। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आपने लाइक बहुत ज़्यादा करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।